जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाथीजरे क्लासेस भरतपुर पर। तो भाई कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो भाई आज हम लेकर आए आपके लिए राजस्थान की जो प्राचीन इतिहास की जो सभ्यताओं से जो टॉपिक है, सभ्यताओं का जो आपका टॉपिक है, उसमें से आपके जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उसके मैं आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्या भाई 30 आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। पूरे 30 प्रश्न की आपकी क्लास रहने वाली है। अगर आप किसी भी राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पशु प्रचार की हो, चाहे वो एलडीसी की हो, चाहे वो बीएसटीसी 2024 को, चाहे वो पीटीटी को, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनको मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। तो भाई राम राम सा खंबा घड़ी, कैसे हो सभी लोग? तो भाई बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आई होप बन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ लाइव। आपका 1 बजे का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। कैसे कैसे भाई दिन का जो 1 बजे का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। और आपकी जो पशु प्रचार की जो पार्ट बी की जो क्लास होती है वो किस टाइम पे होती है भाई? अगर आपने भी पशु प्रचार में फॉर्म भरा है तो आप बिल्कुल 7 बजे, जी हाँ बिल्कुल शाम को 7 बजे 7 PM पर आपको क्लास अटेंड करनी है। क्या करनी है भाई? क्लास अटेंड करनी है। रेगुलर हमारी 7 बजे क्या है, क्लास का जो टाइम है वो चेंज कर दिएगा। पहले हमारी 8:40 पर होती थी, लेकिन अब जो टाइम है वो 7 बजे का रखा गया है। किसका भाई? 7 बजे का रखा गया है। तो भाई बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आई होप बना रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस क्लास का पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो पहला जो प्रश्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है? राजस्थान की किस सभ्यता में, यानी राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श के अवशेष मिले? यानी अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श के अवशेष राजस्थान की किस सभ्यता में मिले? प्रश्न यह पूछना चाहता है। ऑप्शन है हो जाएगा बालाथल सभ्यता में, ऑप्शन बी हो जाएगा बैराट सभ्यता में, ऑप्शन सी हो जाएगा आहड़ सभ्यता में, ऑप्शन डी हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता में। तो भाई राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित क्या फर्श के अवशेष मिले? किस सभ्यता में मिले भाई? इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट में करके बताइए भाई, जल्दी से कमेंट में करके बताइए मेरे लाडलो। आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देना भाई, बिल्कुल करेक्ट होना। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास का बिल्कुल पहला जो प्रश्न है उसका जो राइट जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है भाई? आपका राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श के अवशेष मिले भाई? किससे मिले? कालीबंगा सभ्यता से। किससे भाई? कालीबंगा सभ्यता से मिले। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्तों। सभी सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे क्या अपने साथियों को क्या सपोर्ट मिल सके, क्या मिल सके? सपोर्ट मिल सके। अगला प्रश्न हो जाएगा कालीबंगा किस जिले में स्थित है? यानी कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर में, ऑप्शन बी हो जाएगा हनुमानगढ़ में, ऑप्शन बी हो जाएगा गंगानगर में, ऑप्शन सी हो जाएगा हनुमानगढ़ में, ऑप्शन डी हो जाएगा सीकर में। तो भाई कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर को आपको जवाब देना है। मेरे रसगुल्लो आपको बिल्कुल करेक्ट का आंसर देना है। कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए भाई। तो एक कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है भाई? हनुमानगढ़ में स्थित है। किसमें भाई? हनुमानगढ़ में स्थित है। तो बिल्कुल सी, बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार परीक्षा में सुधा ही पूछ लिया जाता है। राजस्थान की सभ्यताओं जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी को क्या है मैं इस क्लास में लेकर हाजिर हूँ। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है? हाथीजरी क्लासेज का वादा है। किसका वादा है भाई? हाथीजरी क्लासेज का वादा है। तीसरे नंबर का अगला जो प्रश्न हो जाएगा संसार भर में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? यानी संसार भर में जो जुते हुए खेतों के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले, किस सभ्यता से मिले? ऑप्शन हो जाएगा पीलीबंगा सभ्यता से, ऑप्शन बी हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से, ऑप्शन सी हो जाएगा आहड़ सभ्यता से, ऑप्शन डी हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता से। तो भाई संसार भर में जो प्राचीन समय में के जो खेत जुते हुए मिले थे वो किस सभ्यता से मिले थे भाई? तो भाई संसार भर में जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य मिले थे भाई किस सभ्यता से मिले थे भाई? कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। किससे भाई? कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला जो 4वें नंबर का प्रश्न है वो जाएगा बैराट का प्राचीनतम नाम किस ग्रंथ में मिला? यानी बैराट जो सभ्यता है उसका जो प्राचीनतम जो नाम मिला था वो किस ग्रंथ में मिला था? ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र में, ऑप्शन हो जाएगा गीता में, ऑप्शन सी हो जाएगा महाभारत में, ऑप्शन डी हो जाएगा रामायण में। तो भाई बैराट जो सभ्यता है उसका जो प्राचीन नाम है वो किस ग्रंथ में मिला था? जल्दी से आपको कमेंट में बताना भाई, जल्दी से कमेंट, फास्ट 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 बिल्कुल कमेंट कीजिए भाई। सभी लाडलो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो भाई जल्दी से आंसर दीजिए। तो भाई बैराट जो प्राचीन सभ्यता है उसका जो प्राचीनतम जो ग्रंथ है उसके जो अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे भाई? बैराट सभ्यता के जो प्राचीनतम जो अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे? महाभारत से। भाई किससे, कहाँ से मिले थे? महाभारत से मिले थे। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं।
तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है? हाथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका वादा है? हाथीजरिया क्लासेज का वादा है। अगला जो प्रश्न है 5वें नंबर का वो हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? यानी कालीबंगा जो सभ्यता की जो खोज है वो किस विद्वान को उसका श्रेय जाता है खोज करने का? ऑप्शन हो जाएगा रतन चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन बी हो जाएगा विपिन चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन सी हो जाएगा विपिन बसु, ऑप्शन डी हो जाएगा अमलानंद घोष। तो भाई कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी जो खोज का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो भाई कालीबंगा जो सभ्यता है उसका जो श्रेय जाता है खोज का वो किसे जाता है? अमलानंद घोष को जाता है। किसको भाई? अमलानंद घोष को जाता है। किसको? अमलानंद घोष को जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा की जो सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1951 में हुई थी। तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा भाई? अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा जो सभ्यता थी उसकी जो खोज की गई थी वो 1951 में की गई थी। तो अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। इसमें से आपके दो प्रश्न बनने हैं। कालीबंगा जो सभ्यता की जो खोज थी वो कब की गई थी? 1951 में। कब की गई थी भाई? 1951 में। और कालीबंगा जो सभ्यता थी उसका जो खोज का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? वो किसको जाता है? अमलानंद घोष को जाता है। किसको? अमलानंद घोष को। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी को प्रश्न को क्या नोट करते चले जिससे आपको कोई समस्या ना हो। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। परीक्षा में सीधे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? सीधे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 6वें नंबर का अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम कालीबंगा सभ्यता कहाँ से कहा जाता है? यानी प्रथम कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा सौंधी सभ्यता को, ऑप्शन बी हो जाएगा रेड सभ्यता को, ऑप्शन सी हो जाएगा निवाई सभ्यता को, ऑप्शन डी हो जाएगा आहड़ सभ्यता को। तो भाई प्राचीन कालीबंगा की जो सभ्यता है, प्राचीन जो कालीबंगा कहा जाता है वो किस सभ्यता को कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में जल्दी से बताना है। तो भाई जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। तो भाई प्रथम जो कालीबंगा जो सभ्यता है उसका जो प्राचीन समय में कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस सभ्यता को कहा जाता है? इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट में बताना है भाई। तो भाई प्रथम जो कालीबंगा सभ्यता के जो प्राचीन समय में कालीबंगा जो सभ्यता थी उसे कहा जाता था वो, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका सौंती। किस क्या हो जाएगा? सौंती। तो सौंती सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसे क्या है प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? कालीबंगा सभ्यता कहा जाता था। क्या भाई? कालीबंगा सभ्यता कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षाओं में बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है हो जाएगा, व्याघ्र चित्रित मोहरें एवं ईंटें प्राप्त हुई। यानी व्याघ्र चित्रित जो एवं मोहरें जो प्राप्त हुई थी, ईंटें प्राप्त हुई थी, वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? भाई किस सभ्यता से प्राप्त हुई? जल्दी से कमेंट में बताइए भाई। व्याघ्र चित्रित मोहरें एवं ईंटें प्राप्त हुई थी वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट में जल्दी बताना है। जल्दी बताइए भाई, जल्दी। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। व्याघ्र चित्रित मोहरें एवं ईंटें जो प्राप्त हुई थी वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? भाई कालीबंगा सभ्यता से। भाई किससे? भाई कालीबंगा सभ्यता से। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में सीधे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सभ्यताओं से आपका फिक्स है कि पशु परिषद की जो परीक्षा होगी उसमें जो आपके क्या है 2 से 3 प्रश्न किससे आएंगे भाई? सभ्यताओं से आ जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न आपकी सभ्यताओं से लिए जाएंगे जो कि आपके क्या इस क्लास से फिक्स होने वाले हैं। तो भाई एक बार क्लास को सभी साथी शेयर कर दीजिए जिससे वॉचिंग 10+ हो सके। क्या हो सके भाई? 10+ वॉचिंग हो सके। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो हो जाएगा आपका 8वें नंबर का, राजस्थान में किस हड़प्पाई स्थल से अग्निवेद कहाँ को अग्निकुंड मिली? यानी राजस्थान में किस हड़प्पा जो स्थल था जिसमें अग्निवेद गाय एवं अग्निकुंड मिली थी? भाई किस सभ्यता से मिली थी भाई? ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से, ऑप्शन बी हो जाएगा रंग महल सभ्यता से, ऑप्शन सी हो जाएगा आहड़ सभ्यता से, ऑप्शन डी हो जाएगा पीलीमंगा सभ्यता से। तो भाई राजस्थान में किस हड़प्पाकालीन जो ऐसे स्थल थे जिनमें से अग्निवेदिकाएं अर्थात अग्निकुंड मिली थी? RTET 2011 में क्या है प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया? RTET में क्या है 2011 में क्या है प्रश्न पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो भाई राजस्थान में किस हड़प्पाई काल स्थल किस सभ्यता से मिली थी? भाई अग्निकुंड एवं अग्निवेदिकाएं किस सभ्यता से मिली थी? भाई कालीबंगा सभ्यता से। किससे? भाई कालीबंगा सभ्यता से। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे क्या है 10+ वॉचिंग हो सके। क्या हो सके? 10+ वॉचिंग हो सके। और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। अगला जो प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? यानी राजस्थान में जो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? ऑप्शन हो जाएगा पीलीमंगा सभ्यता, ऑप्शन बी हो जाएगा आहड़ सभ्यता, ऑप्शन सी हो जाएगा
कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई राजस्थान में सिंधु जो सरस्वती जो सभ्यता थी उसका जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? तो भाई राजस्थान में सिंधु सभ्यता जो थी उसका जो प्राचीन जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था भाई? तो भाई कौन सा हो जाएगा आपका? कालीबंगा हो जाएगा। कौन सा भाई? कालीबंगा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में ऐसे ही सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। इससे सरल आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पर कोई भी इतनी व्याख्या से नहीं पढ़ाने वाला है, कोई भी व्याख्या से इतनी से नहीं पढ़ाने वाला है। तो भाई सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी टाइम पे क्या है, हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस चलती हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। भाई 10वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में वह कौन सी सभ्यता है, यानी राजस्थान में वह कौन सी सभ्यता है जहां सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए थे? यानी सर्वाधिक तांबे के अवशेष किस राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन हो जाएगा बैराट सभ्यता से, ऑप्शन बी हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता से, ऑप्शन सी हो जाएगा नौहो सभ्यता से, ऑप्शन डी हो जाएगा सौंती सभ्यता से। भाई राजस्थान में सर्वाधिक तांबे के जो अवशेष मिले थे वो किस सभ्यता से मिले थे? तो भाई किस सभ्यता से मिले थे? गणेश्वर सभ्यता थे। किससे भाई? गणेश्वर सभ्यता से। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई गणेश्वर सभ्यता को क्या तांबों की जननी कहा जाता है? तांबों की जननी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। तो क्योंकि भाई गणेश्वर जो सभ्यता है इसमें क्या है, सर्वाधिक तांबे के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तांबे के अवशेष मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो बचेगा, राजस्थान में कांतली नदी का उद्गम स्थल है जो गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार है। यानी ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है जहाँ पे क्या गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। यानी गणेश्वर जो सभ्यता है उसकी जो उत्पत्ति का आधार है वो राजस्थान की किस नदी के उद्गम को कहा जाता है? प्रश्न बनता है सीधा इस प्रकार से। तो आपका ऑप्शन बचेगा रेवासा सीकर को, ऑप्शन बी बचेगा नीम का थाना सीकर को, ऑप्शन सी बचेगा किरसर नागौर को, ऑप्शन डी बचेगा सरदार शहर चूरू को। तो भाई राजस्थान में कांतली नदी का तो वही उद्गम है और जिस सभ्यता से गणेश्वर सभ्यता का उत्पत्ति आधार माना जाता है। बिल्कुल कमेंट में जल्दी आंसर बताइए भाई कि राजस्थान की गणेश सभ्यता का जो उत्पत्ति स्थान है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? प्रश्न बनता है इस प्रकार से। तो भाई किसका है? कांतली नदी का। और कहाँ से है भाई ये आपको बताना है, कहाँ से बनता है भाई? तो ये आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर है वो जगह नीम का थाना से। तो भाई कांतली नदी का उद्गम स्थल नीम का थाना होता है। कहाँ से भाई? नीम के थाने से होता है। नीम का थाना, नीम का थाना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वहाँ से नीम के थाने से क्या गणेश्वर सभ्यता का उत्पत्ति आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? उत्पत्ति आधार। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत घुमा फिरा के पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको यूट्यूब पर कोई नहीं लेकर आता, कोई नहीं लेकर आता, मात्र एक यूट्यूब चैनल लेकर आता है जिसका नाम है हथीजरिया क्लासेज। क्या है भाई? हथीजरिया क्लासेज। अगला जो 12वें नंबर का प्रश्न है हो जाएगा, राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के बांध कहाँ से प्राप्त हुए, यानी किस सभ्यता से प्राप्त हुए? राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के जो बांध प्राप्त हुए किस सभ्यता से प्राप्त हुए? ऑप्शन हो जाएगा बैराट सभ्यता से, ऑप्शन बी हो जाएगा नौहो सभ्यता से, ऑप्शन सी हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता से, ऑप्शन डी हो जाएगा सावंती सभ्यता से। तो भाई राजस्थान में सबसे पहले जो पत्थर के जो बांध प्राप्त हुए राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट में करना है। तो भाई किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो भाई राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के जो बांध प्राप्त हुए थे भाई किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? भाई गणेश्वर सभ्यता से। भाई किससे? भाई गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए थे। भाई आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, और हथीजरिया क्लासेज क्या अपने आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला है? साकार करवाने वाला है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है वो जगह, आहड़ की खोज किसने की थी? यानी आहड़ जो सभ्यता थी उसकी जो खोज थी वो किसने की थी? ऑप्शन है वजह दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी है वजह राखल दास बनर्जी ने, ऑप्शन सी वजह रतन चंद्र अग्रवाल ने, ऑप्शन डी वजह गार्डन चाइल्ड ने। तो भाई जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए कि आर्य जो सभ्यता थी उसकी जो खोज थी वो किसने की थी? तो भाई आर्य सभ्यता की जो खोज थी वो किसने की थी? जल्दी से आंसर बताइए भाई। तो भाई आहड़ जो सभ्यता थी उसका जो खोज थी वो किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। कितने भाई? रतन चंद्र अग्रवाल ने। जो कि कब की थी भाई? किस सन में की थी? 1954 में की थी। कब? 1954 में। तो 1954 में
आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। तो भाई आहड़ सभ्यता की खोज कब हुई? 1954 में। आपके प्रश्न बनते हैं दो, किस प्रकार से? रतन चंद्र अग्रवाल ने आहड़ सभ्यता की खोज कब की थी? 1954 में। 1954 में आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। क्लियर हुआ डाउट? उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों मैं वैसे लेकर आता हूँ, तो भाई जिन लोगों को अच्छे लगते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, कभी से ज़्यादातर सब्सक्राइब ही करते हैं। अगला जो प्रश्न बचेगा, किस स्थान पर लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं? यानी ऐसा कौन सी जो सभ्यता है जहाँ पे क्या है, लोहा गलाने की क्या प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं? ऑप्शन है बचेगा रेड स्थान पर, ऑप्शन बचेगा सुनारी झुंझुनू पर, ऑप्शन सी बचेगा आहड़ पर, ऑप्शन डी बचेगा नौहर पर। तो भाई राजस्थान में किस स्थान पर लोहा गलाने की जो भट्टियां क्या प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो भाई किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सुनारी झुंझुनू से। भाई किससे? भाई सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई मैं आपको ऐसे प्रश्न लेकर आता हूं जो कि क्या परीक्षाओं में बार बार जो क्या पूछे जाते हैं, सभ्यताओं से बार बार जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनको मैं इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं। अगला जो प्रश्न है 15वें नंबर का, उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और हथीजरी क्लासेज क्या आपके सपनों को साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला है? साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, उदयपुर का कौन सा स्थल प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी उदयपुर का ऐसा कौन सा स्थल है जो कि क्या है प्राचीन में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भाई उदयपुर का ऐसा कौन सा स्थल है जिसको ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? जल्दी से भाई कमेंट करके बताइए भाई। उदयपुर का ऐसा कौन सा स्थल है जिसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल 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 आप रही सही आंसर दे रहे हैं। आहड़ जो क्या है एक ऐसा स्थल है जो कि उदयपुर का, जिसे क्या है प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से भाई? ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर का एक ऐसा स्थल है आहड़ जो जो कि क्या है प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। भाई किस नाम से? ताम्र नगरी के नाम से। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो भाई क्लास को लाइक कीजिए। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो पूछना चाहता है कि बैराट जो सभ्यता की थी उसकी उत्पत्ति जो आधार है वो किस नदी को माना जाता है? यानी बैराट जो सभ्यता थी उसका जो उत्पत्ति जो आधार है वो राजस्थान की किस नदी को माना जाता है? ऑप्शन है बचेगा बाढ़ गंगा को, ऑप्शन बी बचेगा बेड़च को, ऑप्शन सी बचेगा बनास को, ऑप्शन जो डी बचेगा चंबल को। तो भाई राजस्थान की किस सभ्यता को जो उत्पत्ति जो स्थान है वो किस नदी, बैराट जो सभ्यता है उसका जो उत्पत्ति जो आधार है वो किस नदी को माना जाता है? प्रश्न सुधा यह पूछना चाहता है। तो भाई बैराट सभ्यता की उत्पत्ति का आधार किस नदी को माना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भाई किस नदी को माना जाता है? बाण गंगा नदी को माना जाता है। किसको भाई? बाण गंगा नदी को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कई बार परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है इसी प्रकार से। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न 17वें नंबर का वो हो जाएगा, बैराट सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? यानी बैराट जो सभ्यता की जो खोज का जो श्रेय जाता है वो राजस्थान के किस विद्वान को जाता है? तो भाई किस विद्वान को जाता है? जल्दी से कमेंट में आंसर करके बताइए भाई। ऑप्शन बचेगा यूएस मिश्र को, ऑप्शन बी बचेगा बी.एन. मिश्रा को, ऑप्शन सी बचेगा दयाराम साहनी को, ऑप्शन डी बचेगा एन.पी. पॉलीबॉल को। तो भाई बैराट सभ्यता का जो खोज का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है भाई? तो भाई बैराट जो सभ्यता थी उसका जो खोज का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? दयाराम साहनी को जाता है। किसे भाई? दयाराम साहनी को जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार परीक्षा में सीधे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और हथीजरी क्लासेज क्या आपके सपनों को साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला भाई? साकार करवाने वाला है। अगला जो प्रश्न है 18वें नंबर का हो जाएगा, बैराट सभ्यता से, तो भाई अगला जो प्रश्न है बचेगा, बैराट सभ्यता से सर्वाधिक सूते कपड़े में लिपटी हुई कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई? यानी बैराट जो सभ्यता थी उससे सूती कपड़े में लिपटी हुई कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन बचेगा नाड़क मुद्रा, ऑप्शन बी बचेगा पंचमार्क मुद्रा, ऑप्शन सी बचेगा टका मुद्रा, ऑप्शन डी बचेगा यूनानी मुद्रा। तो भाई इन चारों में से एक ऐसी कौन सी क्या है मुद्रा प्राप्त हुई थी? वो किस सभ्यता से? बैराट सभ्यता से सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्रा प्राप्त हुई थी। इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना है, तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो भाई बैराट सभ्यता से सर्वाधिक सूती कपड़े में लिपटी हुई कौन सी सभ्यता जो मुद्रा थी वो कौन सी सभ्यता से कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई थी? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। तो भाई कौन सी वो प्राप्त हुई थी मुद्रा? पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई थी। कौन सी भाई? पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी।
अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा सम्राट अशोक का शिलालेख राजस्थान में किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नहीं, सम्राट अशोक का जो शिलालेख है राजस्थान में वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ, प्रश्न यह पूछना चाहता है। अगला प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो हो जाएगा डीडकर सभ्यता से, ऑप्शन बी हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता से, ऑप्शन सी हो जाएगा बैराट सभ्यता से, ऑप्शन डी हो जाएगा बांगोर सभ्यता से। तो भाई सम्राट अशोक का जो शिलालेख प्राप्त हुआ था वो राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था भाई, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए भाई। यानी सम्राट जो अशोक था उसका जो शिलालेख था वो राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है भाई, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई किससे हुआ था, बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ था। किससे भाई, बैराट सभ्यता से। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, कि बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती पत्थर में हथौड़े चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्या नहीं होता, भगवान नहीं होता। तो अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा विराट नगर नाम प्रसिद्ध स्थल जहां मौर्य कालीन एवं गुप्त कालीन के अवशेष प्राप्त हुए। यानी विराट नगर जो नाम प्रसिद्ध है वो वहां से क्या है, जहां से किस स्थान से मौर्य कालीन गुप्त कालीन अवशेष प्राप्त हुए। तो भाई किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे भाई, ऑप्शन है हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता से, ऑप्शन भी हो जाएगा उड़ीकर सभ्यता से, ऑप्शन सी हो जाएगा बैराट सभ्यता से, ऑप्शन डी हो जाएगा बांगोर सभ्यता से। तो भाई क्वेश्चन कुछ अटपटा सा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन क्या है कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, RAS 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है। किसमें भाई, RAS 1998 में भी पूछ लिया गया है, और सेकंड ग्रेड के में क्या है 2019 में, 2010 में क्या है सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, 2011 में क्या है पटवार में पूछा गया। तो कई बार भर्ती परीक्षा में सीधा ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। तो भाई अब की बार शायद परीक्षा में आ जाए। तो भाई जल्दी से आपको कमेंट में आंसर बताना है, तो भाई जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो भाई इसका जो आंसर है हो जाएगा बैराट सभ्यता से। तो भाई किस सभ्यता से प्राप्त हुए इसके साक्ष्य, बैराट सभ्यता से। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो जाएगा बैराट स्थित पहाड़ी पर जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे किस नाम से जाना जाता है भाई। यानी जो विराट स्थित जो पहाड़ी है जहाँ पे बौद्ध और बिहार के जो अवशेष मिले थे उसे किस पहाड़ी, उस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न यह पूछना चाहता है। तो भाई कई बार यह भी पीटीआई परीक्षा जो हुई थी, पीटीआई की जो एग्जाम हुआ था उस 2015 में क्या यह प्रश्न पूछा गया था। किसमें भाई, 2015 में पीटीआई के में। तो भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है उस पहाड़ी को जहाँ पे क्या बौद्ध विहार के अवशेष मिले थे। ऑप्शन है हो जाएगा भीम पहाड़ी के नाम से, ऑप्शन बी हो जाएगा बीजक पहाड़ी के नाम से, ऑप्शन सी हो जाएगा गणेश पहाड़ी के नाम से, ऑप्शन डी हो जाएगा मोती पहाड़ी के नाम से। तो भाई जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले थे उस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई किस नाम से जाना जाता है। बीजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई, बीजक पहाड़ी के नाम से। तो आपका ऑप्शन जी बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो जाएगा किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। यानी जो किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। तो भाई किस इतिहासकार ने कहा था, ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी हो जाएगा मार्टिमर व्हीलर ने, ऑप्शन सी हो जाएगा दशरथ शर्मा ने, ऑप्शन सी हो जाएगा जॉन मार्शल ने। तो भाई किस इतिहासकार ने कालीबंगा को क्या सिंधु घाटी की साम्राज्य तृतीय राजधानी कहा था। कई दोस्तों पुलिस कांस्टेबल 2014 में क्या प्रश्न पूछा गया है, पुलिस कांस्टेबल 2014 में क्या पूछा गया है, और शिक्षक ग्रेड 2013 में भी क्या प्रश्न पूछा गया है। यानी सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी 2013 में उसमें यह प्रश्न पूछा गया। लगातार 2 परीक्षाओं में पूछा गया, 2014 में राजस्थान पुलिस और 2013 में सेकंड ग्रेड में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो भाई किस इतिहासकार ने क्या है कालीबंगा और सिंधु घाटी, कालीबंगा जो सभ्यता थी उसे सिंधु घाटी की तृतीय राजधानी कहा था। किस इतिहासकार ने कहा था भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो भाई किस इतिहासकार ने कहा, दयाराम साहनी ने। किसने भाई, दयाराम साहनी। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। 23वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो जाएगा निम्न में से अशोक एसोमेलेत की पहचान कीजिए। यानी अशोक एसोमेलेत जो है उसकी जो पहचान करनी है, निम्नलिखित में एसोमेलेत जो है उसकी जो पहचान करनी है। यानी सभ्यता दी गई है और उसके जो उत्पत्ति जो स्थान है जो कहाँ पे रहती है वो सभ्यता उसको आपको बताना है। बैराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है भाई, जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई, जयपुर में।
तो भाई बैराट सभ्यता आपकी जयपुर में स्थान है, तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है और आहड़ सभ्यता उदयपुर में, जबकि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे भाई, हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। और इसमें आपको क्या बताया गया है, बीकानेर बताया गया। तो भाई इसमें ऐसोमिलित कौन सा है भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल ऐसोमिलित है। कौन सा भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल ऐसोमिलित है, क्योंकि कहाँ पे, हनुमानगढ़ में है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, प्राचीन भारत की टाटा नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है, यानी एशिया की सबसे बड़ी सिक्कों का जो भंडार है वो राजस्थान की किस सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा नगर टोंक सभ्यता को, ऑप्शन भी हो जाएगा नगर चित्तौड़गढ़ सभ्यता को, ऑप्शन सी हो जाएगा बयाना भरतपुर सभ्यता को, ऑप्शन डी हो जाएगा रेड टोंक सभ्यता को। तो भाई प्राचीन भारत की टाटा नगरी अर्थात एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का जो भंडार है वो राजस्थान की किस सभ्यता को कहा जाता है भाई। तो भाई किस सभ्यता को कहा जाता है, रेड टोंक सभ्यता को कहा जाता है। किसको भाई, रेड टोंक सभ्यता को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में सुविधा पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और हथीजरिया क्लासेज क्या आपके सपनों को साकार करने वाला है। क्या करने वाला है, आपके सपनों को साकार करने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो जाएगा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता का ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको यह बताना है कि ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उनकी जननी किस सभ्यता को कहा जाता है। तो भाई ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उनकी जो जननी है वो किसको कहा जाता है, आहड़ को कहा जाता है, या फिर कालीबंगा को कहा जाता है, या फिर गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, या फिर बैराट सभ्यता को कहा जाता है। तो भाई ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उनकी जो जननी है वो किस सभ्यता को कहा जाता है भाई, किस सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। भाई किस सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है भाई, सीकर में स्थित है। कहाँ पर, सीकर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो हो जाएगा आपका, महाभारत कालीन अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए, यानी महाभारत जो कालीन जो अवशेष थे वो राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन है हो जाएगा भीनमाल सभ्यता से, ऑप्शन भी हो जाएगा बैराट सभ्यता से, ऑप्शन सी हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता से, ऑप्शन डी हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से। तो वे भारत में महाभारत के जो कालीन जो अवशेष थे वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे, इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है। तो भाई किस स्थान से क्या है, किस सभ्यता से क्या है, महाभारत काल के जो क्या है अवशेष थे वो प्राप्त हुए थे। भाई किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे भाई, बैराट सभ्यता से। भाई किससे भाई, बैराट सभ्यता थे। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई बैराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट में नीचे बताना है। कहाँ पे बताना है, कमेंट में। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, सन 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। यानी 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी पे जो बैराट जो अशोक शिलालेख स्थित है उसको किसने खोजा था, किस इतिहासकार ने खोजा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड ने, ऑप्शन भी हो जाएगा R.C. मजूमदार ने, ऑप्शन सी हो जाएगा कैप्टन बर्ट ने, ऑप्शन डी हो जाएगा चार्ल्स मेंशन ने। किसने भाई, चार्ल्स मेंशन ने। तो भाई सन 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी पे जो अशोक का जो शिलालेख था वो किसने खोजा था भाई, जल्दी से कमेंट में बताइए किसने खोजा था भाई, किसने खोजा था भाई, कैप्टन बर्ट ने। किसने भाई, कैप्टन बर्ट ने। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्य संस्कृति का विकास हुआ, आर्य जो संस्कृति का जो विकास हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा मारवाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा मेवाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा ढूंढाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा बांगड़ क्षेत्र में। तो भाई आर्य जो संस्कृति का जो उसका विकास हुआ था वो कहाँ से स्थान से प्राप्त हुआ था भाई, जल्दी से कमेंट में बताइए भाई किस स्थान से प्राप्त हुआ, मारवाड़ क्षेत्र से प्राप्त हुआ। किससे भाई, मारवाड़ क्षेत्र से। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कालीबंगा में व्याघ्र चित्रित मोहरें एवं उपयोग में ली जाती थी, सर्वप्रथम कहाँ पे उपयोग में ली गई व्याघ्र चित्र जो तो मोहरें थी और सर्वप्रथम उपयोग में कहाँ पे ली गई। ऑप्शन हो जाएगा सौंदी में, ऑप्शन भी हो जाएगा मुकाम में, ऑप्शन भी हो जाएगा विराट में, ऑप्शन जो डी हो जाएगा कोलायत में। तो भाई व्याघ्र चित्र जो मोहरें थी वो सर्वप्रथम कहाँ पे प्रयोग में ली गई थी, कहाँ पे ली गई थी भाई, व्याघ्र चित्र जो मोहरें थी वो कहाँ पे प्रयोग में ली गई थी भाई, कहाँ पे ली गई, सौंदी में। कहाँ पर, सौंदी में। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इस क्लास का नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई क्लास को लाइक कर दें। अगला जो प्रश्न है वो जगह आवानेरी तथा राज और गढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं, यानी आवानेरी तथा राज और गढ़ के जो कलात्मक जो वैभव हैं वो किस स्थान के हैं। ऑप्शन है हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार के, ऑप्शन बी हो जाएगा राठौड़ के, ऑप्शन सी हो जाएगा चौहान के, ऑप्शन डी हो जाएगा गोहिल सिसोदिया के। तो भाई रीट 2016 में कब भाई रीट 2016 में यह प्रश्न पूछा है, कब भाई 2016 में। और पशु परिचर 2024 में पूछने की संभावना है। क्या है भाई, पशु परिचर 2024 में पूछने की संभावना। तो आवानेरी तथा राज और गढ़ के जो कलात्मक जो वैभव थे वो किस काल के थे, किस काल के थे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए किस काल के थे भाई, किसके थे, गुर्जर प्रतिहार काल के थे। किसके भाई, गुर्जर प्रतिहार काल के थे। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह वादा किसका भाई, हथीजरिया क्लासेज का है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हथीजरिया क्लासेज यूट्यूब चैनल पर।